एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस सृष्टि का सृजन करता, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म। किंतु जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं, ईश्वर कभी उनका हित नहीं होने देते। प्रकाश के साथ भी पटना में मल्ल युद्ध प्रतियोगिता में भेदभाव किया गया था और उसके प्रतिद्वंदी को विजेता घोषित किया गया था। किंतु बाबूसा भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया और अंततः प्रकाश को विजेता घोषित किया गया। बजरंग बली की अनुमति से बाबूसा भगवान ने मंजू बाईसा को दर्शन दिए और अब मंजू बाईसा भी बाबूसा में अटूट श्रद्धा रखने लगी थी। अब तो स्वयं पवन पुत्र हनुमान मंजू बाईसा के प्रति आश्वस्त दिखाई पड़ रहे थे। प्रणाम बजरंग बली, प्रणाम देवर्षि। धन्य भाग्य मेरे, धन्य भाग्य। बजरंग बली जी आपके और देवर्षि आपके दर्शन एक साथ, दुर्लभ क्षण है ये। धन्य तो मैं हो रहा हूं बाबूसा। धरती लोक पर आपके नाम की जय जयकार सुनकर। नारायण नारायण। हे पवन पुत्र, मुझे तो इस जय जयकार में एक शंका है। कैसी शंका देवऋषि? यही कि कहीं ये जय जयकार एक छलावा ना हो। अपना मनोरथ पूर्ण होते ही कहीं ये जय जयकार शांत ना हो जाए। आप संसार में किसी पर भी संदेह कर सकते हैं देवऋषि, किंतु मंजू बाईसा पर किसी प्रकार की कोई शंका या संदेह नहीं कर सकते। बाबूसा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप धरती लोक के दुख दूर करने के लिए मंजू बाईसा को अपनी शक्तियां प्रदान करें। योजना तो उचित है पवन पुत्र, किंतु मेरा मन कहता है कि मंजू बाईसा को शक्तियां देने से पहले एक बार उनकी सुपात्रता की परीक्षा ले ली जाए। मेरे मन में इस निर्मल मन वाली मंजू बाईसा के प्रति कोई भी संदेह नहीं। मेरे मन में भी उस मंजू बाईसा के प्रति कोई भी दुविधा नहीं है देवऋषि। नारायण नारायण। जब आप दोनों के ही मन में इनके प्रति कोई संदेह नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, तो फिर मैं अपने अनमोल सुझाव क्यों दूं? शक्तियां आप दोनों की, देने वाले आप दोनों। मैं तो केवल आपका ध्यान संसार की रीत की ओर ले जा रहा था कि कौन अधिकारी है और कौन नहीं, ये परखे बिना शक्तियों का दान देना उतावलापन कहलाएगा बाबूसा। हे पवन पुत्र, इन शक्तियों का कोई क्या और कैसा उपयोग करेगा, इस बारे में क्या कहा जा सकता है? अब मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। देवऋषि का कथन सत्य है बाबूसा। देवर्षि का कथन और आपका संकेत मैं समझ गया बजरंग बली जी। भूखा हूं, 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। कोई मुझे खाना खिला दो भाई। भाई साहब, कुछ खिला दो, मुझे कपड़ा दो, मेरी सहायता करो। मैं आपकी सहायता नहीं बल्कि अपनी सहायता करूंगी, क्योंकि इंसान इंसान की सहायता नहीं करता। जो भी करता है ऊपर वाला करता है। कोई ऊपर वाला नहीं होता, कोई किसी की सहायता नहीं करता। ऐसी बात नहीं है बाबा। बाबूसा भगवान सबकी सहायता करते हैं।
वो सबकी सुनते हैं, वो सबकी जरूरत को पूरा करते हैं। तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी। आइए, अंदर आइए। आइए बाबा, आइए। ये देखिए, ये है मेरे बाबू साहब भगवान। ये सबकी सुनते हैं। बिटिया, मैं 3 दिन से भूखा, किसी ने एक दाना नहीं, किसको मानूं, किसको सुनूं? मुझे तो कुछ नहीं दिखता, ना तुम्हारे बाबू साहब, ना कोई और। सब अपने मंदिरों और मूर्तियों में कैद। कितना भी पुकारो, कोई नहीं आता। बाबू साहब आपका भला करेंगे। मैं कह रही हूँ, ये सबकी मदद करते हैं। तुम उनकी बात ऐसे कर रही हो जैसे तुम उनकी वकील हो। नहीं, मैं तो इनकी सेविका हूँ, चाहे वकील कहिए या अफसर। इन्होंने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ, हर इंसान का धर्म होना चाहिए, सेवा करो और सुख पाओ। बाबा, वो बाबा कहाँ गए? वो मैं ही था। बाबू साहब भगवान। हाँ मंजू बाई साहब, मैं तुम्हारी सच्चाई और सरलता की परीक्षा ले रहा था और तुम उसमें उत्तीर्ण हो गई हो। मेरे लिए क्या आदेश है बाबू साहब भगवान? तुम्हारे लिए कठोर आदेश है, तुम्हें उसका पालन करना होगा। आदेश दीजिए, मैं आपके किसी भी आदेश का पालन करूंगी। तो सुनो, मैं यहाँ अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें देने आया हूँ। मैं आपकी शक्ति के लिए सुपात्र नहीं हूँ बाबू साहब। पात्रता तुम्हारे चिंता का विषय नहीं है मंजू बाई साहब। ये निश्चय हो चुका है कि पृथ्वी पर तुम मेरी प्रतिनिधि बनकर सबका कल्याण करोगी, और ये आदेश तुम्हें मानना ही होगा। आदेश दीजिए। ये लो मेरी ताती। ये साधारण ताती नहीं है, ये सुरक्षा कवच है। ये धारण करने वाले की रक्षा करेगा। ये भभूति मेरे किसी भी भक्त के दुख दर्द को सदा सदा के लिए हर लेगा। भय, पाप, कष्ट, ताप सबको मिटा देगा। इसे स्वीकार करो मंजू बाई साहब। और ये जल, संसार के दुखों का निवारण करने के लिए जब भी मुझे पुकारोगी, मैं तुम्हारी पुकार सुनकर उसका कष्ट क्षण में मिटा दूंगा। किंतु तुम्हें एक वचन देना होगा। आदेश दीजिए बाबू साहब भगवान। आपके आदेश का पालन करना मेरे जीवन का कर्तव्य है। मेरा हर भक्त तुम्हारे लिए समान होगा। वचन दो कि मेरे हर भक्त की सहायता करूंगी। प्रण करो कि मेरे हर भक्त को अपने परिवार के भांति पालन करूंगी। मैं प्रण करती हूँ, आपके हर आदेश का पालन करूंगी। मैं यथाशक्ति, यथासंभव हर प्रकार से सबकी सहायता करूंगी। मैं अपना जीवन आपके नाम अर्पित करती हूँ। अब से तुमसे की गई प्रार्थना तुम्हारे माध्यम से मुझ तक पहुँचेगी। तुम्हारे प्रत्येक वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य होगा। इस पृथ्वी पर तुम्हारा कथन कभी भी मिथ्या नहीं होगा। जय बाबू साहब भगवान।
तुम्हें जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, उनका उपयोग तुम जन कल्याण के लिए करो। बाबू साहब भगवान की जय हो। बाबू साहब भगवान की जय हो। बाबू साहब भगवान की जय हो। मंजू क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? ये देखिए, ये देखिए, बाबू साहब भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए थे। उन्होंने मुझे ये ताती और बबूती दी है कि मैं इस धरती पर उनके भक्तों की सेवा करूं। और ये ताती कोई साधारण ताती नहीं है, ये रक्षा कवच है। इसे बांधने वालों की वो सदैव रक्षा करेंगे, हर संकट से बचाएंगे। आइए, मैं आपको टीका लगाती हूँ। वे अपनी शक्तियां संसार के कल्याण के लिए मुझे दे गए हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि संसार के दुख हरने के लिए मंजू बाईसा को बाबू साहब भगवान ने अपना प्रतिनिधि चुना है। बोलो बाबू साहब भगवान की जय। 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 माँ जी, बाबूजी, मैंने कुछ सोचा है। बोलो मंजू। मैं चाहती हूँ कि हम बाबू साहब भगवान का धाम बनवाएं, एक सच्चा धाम जहाँ पर बैठकर मैं लोगों की सेवा कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं, उन्हें आश्रय दूं। क्या ऐसा हो सकता है? ये धाम जरूर बनेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम सब मिलकर बाबू साहब भगवान का एक पवित्र धाम बनाएंगे। आज तुमने साबित कर दिया कि इस संसार में तुम बाबू साहब भगवान की परम आराधिका हो, परम भक्त हो। ये धाम जरूर बनेगा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। बाबू साहब भगवान की जय हो। बाबू साहब भगवान की जय। ये तो अद्भुत कार्य हो रहा है। बाबू साहब धाम का निर्माण इस संसार के लिए सदा कल्याणकारी सिद्ध होगा और ये संसार मंजू का सदा सदा आभारी रहेगा। नारायण नारायण। क्षमा कीजिएगा महादेव, किंतु बाबोसा धाम की महिमा को बढ़ाने के लिए क्या बाबोसा अपनी शक्तियों का केंद्र बाबोसा धाम को बनाएंगे? क्या वे मंजू बाईसा की इस पुनीत पावन कार्य को अपनी स्वीकृति देंगे? इनकी सोच में इनकी शंका ही नहीं, इनकी उत्कंठा भी झलक रही है। हम सभी देवताओं का एक कर्तव्य है कि मंजू के इस निर्माण में हम उसका सहयोग करें। बाबू साहब धाम जगत उद्धार के काम आए। बाबू साहब को मंजू के कार्य की महिमा बढ़ानी ही होगी। उन्हें मृत्यु लोक का कल्याण करने वाले इस आराधिका के महान आयोजन को स्वीकृति देनी ही होगी। उन्हें धर्म के कर्म अपनी शक्ति से मृत्यु लोक में स्थान देना ही होगा। किसी भी स्थिति में बाबू साहब को इस कार्य के लिए सहमत करवाना ही होगा। महादेवी, उन्हें सहमत करने का यह कार्य हमें ही करना होगा। मैं इस कार्य का भार समस्त देवताओं की ओर से पवन पुत्र को सौंपता हूं। आप बाबू साहब को
मंजू के इस कार्य की महिमा बढ़ाने के लिए प्रेरित कीजिए। आपकी आज्ञा पूर्ण होगी महादेव। आप सबने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने के योग्य समझा, इसके लिए मैं आभारी हूं। मुझे आज्ञा दे महादेव। कल्याण हो। प्रणाम बजरंगबली जी। आपके सकल मनोरथ सिद्ध हो बाबूसा, आपका कल्याण हो। मेरा मनोरथ तो मेरे भक्तों का कल्याण ही है बजरंगबली जी। मैं सदैव अपने भक्तों के मंगल की कामना करता हूँ। ये तो आपके भक्तों के लिए बड़ा पावन संदेश है। इससे बढ़कर और क्या होगा बाबूसा कि भगवान स्वयं अपने भक्तों के हित चिंतन करें। आपका अनुगामी हूँ बजरंगबली जी। अपने भक्तों का कल्याण कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा तो मैंने आपसे ही ग्रहण की है। तो अब आपको आपके भक्तों के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कार्य और करना होगा। अब आदेश दे। आपको तो पृथ्वी लोक पर चल रही एक एक गतिविधि की सूचना है। अवश्य बजरंगबली जी, किंतु भक्तों की श्रद्धा का मान रखने हेतु किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं होता बाबूसा। यदि आपकी परम आराधिका मंजू आपके धाम का निर्माण कर रही है तो उसे परम धाम बनाना आपका परम कर्तव्य बनता है। वह धाम मृत्यु लोक में आपके भक्तों का कल्याण केंद्र होगा। आपका धाम बन रहा है बाबूसा। उस धाम में स्थापित होने वाली प्रतिमा में आपको अपनी शक्तियां प्रदान करनी होंगी। भक्तों के कल्याण के लिए यही उचित है। आपकी इच्छा में मेरी सर्वथा सहमति है बजरंगबली जी। मैं अपनी शक्तियां उस धाम की प्रतिमा में स्थापित करूंगा। आपको वचन देता हूँ कि मंजू बाईसा के आह्वान पर उन्हें साक्षात दर्शन दिया करूंगा। आपके और आपके भक्तों का मंगल हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर जैसे ओमकार में भी यही बसते। ओ बल बुद्धि विद्या के सागर कृष्ण के जैसा रूप मनोहर। मेरी निष्ठा मेरे प्राण बाबोसा मेरे भगवान। बाबोसा मेरे भगवान। बाबोसा मेरे भगवान। बाबोसा मेरे भगवान। मेरे भगवान मेरे बाबूसा भगवान की जय। बाबूसा भगवान की जय। माँ, माँ, हाँ बेटा। माँ, बाबूसा धाम कितना अच्छा बना है। मैं तो उसे देखता रहता हूँ, दिल है कि भरता ही नहीं। सच है बेटा, मेरे मन की भी यही स्थिति है। वहाँ जाती हूँ ना तो घर लौटने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है बस यहीं बस जाऊं बाबूसा के चरणों में। माँ जानती हो, जो लोग भी बाबूसा धाम आ रहे हैं उनका यही कहना है कि इतना सुखदायी और इतना वरदायी धाम पृथ्वी पे और दूसरा कोई नहीं। माँ जानती हो, कितने लोगों की मनोकामनाएं पूरी होगी। सब निहाल हो रहे हैं बाबूसा की कृपा से और सब मंजू के गुण गा रहे हैं। हाँ बेटा, हमारी मंजू लोगों के कल्याण का माध्यम बन गई है। ये कितनी अनोखी बात है। उस
उसने वो कर दिखाया है जिसके लिए लोग कई कई जन्म लेते हैं बेटा। ये सब उसके पुण्य का प्रताप है और उसकी बाबू साहब भगवान के प्रति भक्ति, जिसकी कृपा से बाबू साहब भगवान सब दुखियों के दुख दूर कर रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो। बाबू साहब भगवान की जय। बाबू साहब हमारी मंजू पे अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। और मेरी प्यारी बींदनी मंजू की अर्जी पे बाबू साहब भगवान दुखियों के दुख दूर करते रहिए। बाबू साहब भगवान की, बाबू साहब भगवान की, बाबू साहब भगवान की। मेरी सहायता करें, मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा पति बीमार पड़ा है, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। मैया आप मदद करो। रो मत बहन, रो मत। तुम वहां आ गई हो जहां तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। बस बाबू साहब भगवान का नाम लो, उन तक अपनी बात पहुंचा दो, तुम्हारा कल्याण होगा। बाईसा, आप ही मेरी बात उन तक पहुंचा दो, मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिला दो। मैंने सुना है आपके दरबार में जो भी आता है उसकी फरियाद आप सुनते हैं, उनका दुख हरण कर लेते हैं। मेरा भी दुख दूर कर, बाबू साहब से मेरी फरियाद कर दिए। बाईसा ठीक है, मैं बाबू साहब भगवान से तुम्हारे दुखों के लिए अरदास करूंगी, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तुम्हारे दुख बाबू साहब भगवान को बताऊंगी, वो जरूर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। अपना दाहिना हाथ आगे करो, मैं तुम्हें तांती बांध देती हूँ। क्या समस्या है तुम्हारी?